यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि और पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। पहली और दूसरी आयत से आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमने 3 शर्तों को देखा, और वे 3 हैं परमेश्वर का वचन और आज्ञाएं, सच्ची आज्ञाकारिता और वचन पर ना बदलने वाला विश्वास। आशीषों के लिए जब आप तीनों शर्तों को पूरा कर लेते हैं तो आपने अपना पात्र आशीषों के लिए तैयार कर दिया है। आपके तैयार पात्र में पिता परमेश्वर पूरे परिमाण के साथ अपनी आशीषें उंडेलेंगे। चाहे स्थिति कितनी ही अभागी क्यों ना हो, तो भी आशीषें आपके ऊपर आएगी, जहां कहीं भी आप क्यों ना हो। यदि आप इस तरह के आयाम में आए तो आशीषें उनके ऊपर भी आएगी जो आपके साथ होगी। चौथी आयत में लिखा है, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। इसका अर्थ यह है कि आशीषें आपके बच्चों के ऊपर आएगी, कार्यशालाओं में, व्यवसाय में और आपकी सभी संपत्ति पर। चौथी आयत में लिखा है, तेरी भूमि की उपज धन्य है। अगर आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो आपकी कार्यशालाओं में आशीष आएंगी। और चौथी आयत का अर्थ यह भी है कि आपकी सभी संपत्ति पर आशीषें आएंगी। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसीन टीवी दर्शकों, याकूब अपने मामा लाबान के घर खाली हाथ गया था, और अपने मामा लाबान की सेवा करते हुए 20 साल बाद भी वह खाली हाथ ही था। लेकिन जब वो वहां से निकला, परमेश्वर के प्रावधान के अनुसार वह अत्यंत ही संपन्न हो गया था। उसका झुंड बहुत ही बढ़ गया था। उसके पास ऊंट और गधों के झुंड थे, दास और दासियां थी। वो इसीलिए क्योंकि याकूब ने परमेश्वर के कार्यों से बुद्धि को प्राप्त किया, और जिस झुंड की वह रखवाली करता था उस झुंड में वो अच्छे अच्छे पशुओं को प्राप्त कर पाया। परमेश्वर ने उसकी संपत्ति को घटने से भी बचाए रखा। आप में से भी जो दूध का उत्पादन करते हैं या किसानी करते हैं, आपका भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है। जब फैलने वाले पशुओं की महामारी से पूरा देश जूझ रहा था, उस वक्त परमेश्वर ने आपको सुरक्षा दी और आपकी संपत्ति से कुछ भी हानि नहीं हुई। आप में से वे जो गायें, मधुमक्खियां या फिर मुर्गे पालते हैं, वे सुरक्षित रहे। जब आप परमेश्वर पर निर्भर रहें, उस पर विश्वास के द्वारा जब आपने उत्पादन किया, तो परमेश्वर ने आपको आशीष दी कि आप बेहतर फल उत्पन्न कर सकें। मोहन मीठे पानी के द्वारा चावल, काली मिर्च, बंद गोभी और सेब की लोग बहुतायत के साथ कट नहीं कर पाए। मान लीजिए आप सेब का पेड़ उगाते हैं और आपके पास मोहन मीठा पानी पर्याप्त नहीं होता है कि आप पेड़ पर छिड़का सकें, लेकिन आपने थोड़ा सा मोहन मीठा पानी सामान्य पानी में मिला दिया और उसके कारण आप एक अच्छी कटनी कर पाए, आपने आशीष पाई। इस तरह की आशीषें वो आपको दी गई है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मानवीन के झुंड है और चरवाहे के क्षेत्र में है। तो फिर कितनी और अधिक अद्भुत आशीषें आपको दी जाएगी जब आपके पास आशीषों के लिए उचित पात्र होगा। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की आशीषें आपके बच्चों के ऊपर, कार्यशालाओं में, व्यापारों में और आपकी तमाम संपत्ति पर आने पाएं। इस कलीसिया के नए विश्वासी में भी कुछ लोग आशीषें पा रहे हैं। हालांकि इस कलीसिया में आने के बाद लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही वे वचन सुनते हैं, उसका अभ्यास करते हैं और तुरंत ही आशीषें पाते हैं।
जो पहले के सदस्य हैं, कृपया आप निराश ना हो। अब के बाद आप आत्मा और सच्चाई से संदेशों को सुने। चर्च के कार्यकर्ता और आप सबके साथ भी ऐसा ही है। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। लेकिन अब तक आपको देखकर मुझे लगता है कि कुछ ही लोग हैं जो सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। बहुत सालों से संदेशों को सुनने के बावजूद भी आप सुनते हैं और भूल जाते हैं। यदि आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें तो आप संदेशों को याद रखेंगे, अपने हृदय में छापेंगे, उसके अनुसार पालन करेंगे, तो अवश्य ही आप फल उत्पन्न कर चुके होंगे। लेकिन पछतावा यह है कि आप में से बहुत ने अपना समय खराब किया है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि अब के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। पांचवी आयत में लिखा है, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, जिसका अर्थ यह है कि आपकी संपत्ति उमड़ेगी और आपके पास बहुतायत का भोजन होगा। उत्पत्ति 14 अध्याय 15 पद में हम देख सकते हैं, जब अब्राहम को सूचना मिली कि उसका भतीजा लूत बंधुआ बना करके ले लिया गया है, उस वक्त उसके पास 318 लोग ऐसे थे जो युद्ध में कौशल थे। वो लोग जो उसके घराने में पैदा हुए थे, उसे और उसके घराने को सुरक्षा देने के लिए। अब्राहम कितना संपन्न हो चुका था, कितना अमीर हो चुका था। 318 लोग ऐसे लोग थे जो घर पर कौशल थे युद्ध में। कोरिया के प्राचीन राजवंशों में लोगों के पास निजी सैनिक होते थे घर पर, और यदि कोई देश में सहयोग देता था तो उसको जगह दी जाती थी पुरस्कार के रूप में। और जगह का आकार कोई सैकड़ों स्क्वायर मीटर नहीं होता था, दसों हजारों स्क्वायर मीटर होता था। और उस क्षेत्र में पहाड़ भी पाए जाते थे, और उस जमीन की फसल से वो आमदनी प्राप्त करता था, जिसके द्वारा वो घर पर निजी सिपाहियों को तैयार करता था अपने परिवार को सुरक्षा देने के लिए। कोरिया के प्राचीन राजवंशों में इस तरह से होता था। जिस व्यक्ति के पास जितने अधिक निजी सिपाही होते थे वो उतना ही ताकतवर होता था। अगर किसी के पास 1000 निजी सिपाही हो, इसका अर्थ यह है वो बहुत ही ताकतवर होता था। यहां तक कि राजा भी उसे हल्के में नहीं ले सकता था। उन लोगों की आमदनी बहुत होती थी। वो जमीन से कमाते थे, देश भी उन्हें देता था, और जमीन की उपज से वो अपने सैनिकों को तैयार करते थे, उन्हें खिलाते थे। ये उनकी आदर और विख्याति का स्रोत था। इसलिए यह बात कि अब्राहम के पास 318 लोग, कौशल लोग उसके घर पर थे, तो हम देख सकते हैं कि वो कितना अमीर था। अपने भतीजे लूत को बचाने की प्रक्रिया में उसने युद्ध में बहुत सी लूटपाट को भी प्राप्त किया। सदोम का राजा भी उसके लिए धन्यवादी था कि उसके लोगों को उसने अधीनता से आजाद किया। और अब्राहम को उसने कहा कि प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। लेकिन अब्राहम ने सीधे तौर पर इनकार किया और कहा कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत, ना जूती का बंधन, ना कोई वस्तु लूंगा, कि तो ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण ही धनी हुआ। वो इसीलिए क्योंकि अब्राहम केवल परमेश्वर से आशीष चाहता था। आपके मन में यह सुनकर किस तरह का विचार आता है? आपको खुशी होगी अगर आपका कोई रिश्तेदार इस तरह का आग्रह आपसे करें। हालांकि यह आशीष हो सकती है, लेकिन बहुत से मामलों में ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया था। मैं किताबों की दुकान खोल रहा था और उस वक्त मेरे भाई बहनों ने मुझे ऐसा करने से रोका। इस वक्त मैं भाइयों की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने बड़े भाई की बात नहीं कर रहा जो इस वक्त ग्वांजू में रहते हैं, क्योंकि उस वक्त वो दूर रहते थे। इसलिए जब मैं भाइयों कहता हूं तो मैं बड़े भाई की बात नहीं कर रहा। जो भी है, मेरे दूसरे भाई बहन मेरे पास आए और दुकान खोलने के लिए उन्होंने मुझे रोका, और उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी मदद करेगी कोई और दुकान चलाने में। लेकिन मैंने सब इनकार कर दिया। हालांकि उस वक्त मेरे ऊपर बहुत भारी कर्जा था, लेकिन तो भी मैंने इनकार कर दिया। उसका कारण यह था क्योंकि मैं जानता था कि परमेश्वर निश्चित तौर पर मुझे आशीष देगा।
इसलिए अगर मैं अपने भाई बहनों से मदद प्राप्त करता तो मैं कैसे परमेश्वर को महिमा देता? कैसे मैं कह सकता था कि परमेश्वर की आशीषों से मैं संपन्न बना हूं? इसी कारण से मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि वो ऐसा कह सकते थे कि मैंने आपकी मदद की है इसीलिए आप अमीर बन गए। आप आज इसलिए संपन्न बने हैं क्योंकि मैंने आपको दुकान खोलने को दी। इस कारण से मैंने उनसे कोई मदद नहीं ली। अंत में मैंने कुछ ही सैकड़ों डॉलर से मैंने किताबों की दुकान खोली, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था दुकान को खोलने के अलावा। और वो टूटा फूटा स्टोर था। और ये एक रहस्य है कि कैसे मैं तमाम कर्ज को चुका पाया। ये सब परमेश्वर का कार्य था। परमेश्वर ने मुझे मदद दी, परमेश्वर ने मेरे लिए कार्य किया। इसलिए यहां तक कि मैंने कुछ नहीं से शुरू किया, लेकिन मैंने इतनी आशीषें पाई कि मैं चर्च में सबसे अधिक दशमांश देता था। उस चर्च में जहां मैं पहले जाता था, दशमांश देने में कोई भी किसी ने भी मुझे नहीं पछाड़ा था। केवल कुछ ही सैकड़ों डॉलर से मैंने छोटी सी किताबों की दुकान शुरू की, जिसके लिए पैसों की तक आवश्यकता नहीं थी। मैं वो किताबें खरीदता था जो इस्तेमाल की हुई होती थी, कुछ ही दर्जनों डॉलर से। और अंत में ये सब आशीषों में बदल गया। और उस जगह को पाने के लिए हमने ज्यादा पैसा नहीं दिया था, और अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि एक व्यक्ति वो जल्दी जल्दी मुझसे कहने लगा कि उस स्थान को मैं, उस जगह को मैं उसे दे दूं। और उसने कहा कि जितना पैसा मैंने इस जगह के लिए लगाया है वो मुझे उसका दुगना देगा। और इतने सारे पैसे से तो कोई घर भी खरीद सकता था, चाहे वो इतना अच्छा ना भी हो। मुझे इस तरह से आशीष मिली, तुरंत ही इस तरह से आशीष मिली। लेकिन क्योंकि वह जगह पिता ने दी थी, इसलिए मैंने उसके प्रस्ताव को नकार दिया और वहीं पर स्थिर रहने की कोशिश की। और उसी स्थान में परमेश्वर का दास होने के लिए मुझे बुलाया गया, और मैंने अपने आप को तैयार किया कि मैं कलीसियां खोलूं। और परमेश्वर की दी हुई आशीषों के द्वारा तमाम कर्ज मैं चुका पाया और परमेश्वर को महिमा दे पाया। प्यारे भाई और बहनों, मैं अच्छे कपड़े पहन सकता था, बाहर खाना खाने जा सकता था, परंतु परमेश्वर हमेशा मेरी जरूरतों को जानता था, और उसने मुझे लोगों के हृदय को संचालित करके तमाम चीजों को मुहैया कराया। हालांकि इस तरह की आशीषें वे थी जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मुझसे तब की जब उसने अपना दास होने के लिए मुझे बुलाया। जब मैं दुकान चला रहा था किताबों की, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं दुकान को अपनी पत्नी के पास छोड़ दूं और सिर्फ उसी की सेवा करूं। ये तब की बात है जब प्रभु का दास होने के लिए मुझे बुलाया गया। जब मुझे बुलाया गया प्रभु के दास के रूप में, तो वह वचन मुझे दिया गया। उसने मुझसे कहा कि यदि आप आज्ञा पालन करोगे तो आपका चावल का बर्तन कभी खाली नहीं होगा और आपका पैसों का गल्ला हमेशा भरा रहेगा। उस वक्त मैं दुकान चलाता था और मेरी पत्नी भी काम करती थी बाहर पैसा कमाने के लिए। हम दोनों मुश्किल से ब्याज चुका पाते थे। परमेश्वर ने अपना दास होने के लिए मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि आपकी पत्नी आपकी दुकान की देखरेख करेगी और आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से तैयार करो, तो फिर आपको इतनी आशीष मिलेगी जिसे आपका चावल का बर्तन कभी खाली नहीं होगा और आपका पैसों का गल्ला भी हमेशा भरा रहेगा। इस तरह से उन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा की। बीते समय में बीमार होने की वजह से हम बहुत अधिक गरीबी में जी रहे थे। इसलिए एक व्यक्ति इन बातों को नहीं समझ पाता, लेकिन मैंने 100% इन वचनों पर विश्वास किया क्योंकि यह पिता परमेश्वर के वचन थे। परमेश्वर ने आदेश दिया कि मेरी पत्नी काम करना छोड़ दें और दुकान की जिम्मेदारी ले ले। इस तरह से मैंने दुकान से अपने आप को अलग किया और एक अलग कमरा ले लिया, परिवार से अलग होकर, क्योंकि मुझे अपने आप को परमेश्वर के वचन से और प्रार्थना से तैयार करना था। इन चीजों में मैं बहुत तेज हूं। एक बार अगर पिता परमेश्वर कहते हैं तो मैं तुरंत ही पालन करता हूं। जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं 40 दिन का उपवास करूं तो मैंने तुरंत ही शुरू कर दिया। और बाद में मैंने इस बात को सीखा कि 40 दिन का उपवास का मतलब है एक प्रकार की तैयारी भोजन पर नियंत्रण करने की। लेकिन मैंने तुरंत ही उपवास करना शुरू कर दिया बिना देरी के। मैं हिचकिचाता नहीं हूं। जब परमेश्वर कुछ करने को मुझे कहते हैं मैं तुरंत ही पालन करता हूं। ये वास्तविकता में बिल्कुल आकस्मिक शब्द थे, वचन थे, लेकिन मैंने पालन किया उसके वचन पर भरोसा करते हुए।
और उस समय के बाद परमेश्वर ने कभी भी मुझे किसी भी प्रकार की आर्थिक मुश्किलों से नहीं गुजरने दिया, एक बार भी नहीं। मुझे आशा है कि आप भी परमेश्वर के मददगार हाथ का अनुभव कर सकें। आत्मा के जन, संपूर्ण आत्मा के जन, आपका जीवन आनंदित होना चाहिए। जिस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों को मन्ना और क्वेल दिया और चट्टान से उस जंगल में पानी पिलाया, तो वह आपको भी खिलाएगा, कपड़े देगा और सब कुछ आपको देगा जो आपको ज़रूरत है, ताकि आपके पास कोई कमी ना हो। और 6 पद में लिखा है, धन्य हो तू अंदर जाते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। इसका मतलब यह है कि जहाँ कहीं भी आप हो, आशीषें आएंगी, सब बातों में आप संपन्न बनेंगे। बाइबल उन लोगों के बारे में बात करती है जिन्होंने आशीषें प्राप्त की और जहाँ कहीं भी वे थे वे संपन्न बन गए, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। अब्राहम भी उनमें से एक था। परमेश्वर अब्राहम के साथ रहता था और उन लोगों को भी उसने आशीष दी जो अब्राहम के साथ थे। उत्पत्ति 12 अध्याय 3 पद में परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की, और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसें उसे मैं शाप दूंगा। अब्राहम विश्वास का पूर्वज है और परमेश्वर का जन है, और परमेश्वर उसे अत्यंत प्रेम रखता है। सो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर उन लोगों को आशीष देगा जो अब्राहम को आशीष देंगे, और जो अब्राहम को कोसेगा उन पर शाप आएगा। आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है, और आप इसे इस कलीसिया की शुरुआत से देखते आ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इस बात का तिरस्कार किया, इसलिए वे बीमार हो गए। शुरुआत ही से परमेश्वर मेरे साथ है, असंख्य चिन्ह और चमत्कार के द्वारा। यहां तक कि चर्च के शुरुआती दिनों में 3 लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर से मर रहे थे, लेकिन मेरी प्रार्थनाओं से चंगे हो गए। 5 लोग वो बच्चा प्राप्त कर पाए। हरिकेन और तूफान प्रार्थनाओं से दूर हो गए। जब हम फिलीपींस में क्रूसेड करने वाले थे, 2 तूफान वहां पर आने वाले थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, क्या हम बाहर उस क्रूसेड को कर पाएंगे? हम हमेशा क्रूसेड बाहर करते हैं, क्योंकि अंदर केवल 1000 या 10,000 लोग आ सकते हैं, लेकिन बाहरी क्रूसेड खुले स्थानों में होते हैं, जैसे कि पार्क, जहां पर सैकड़ों और हजारों लोग एकत्र हो सकें। इसीलिए हम बाहरी क्रूसेड करते हैं। और उस वक्त फिलीपींस में वर्षा का मौसम था। हमने निर्णय लिया कि फिलीपींस में वर्षा के मौसम में हम बाहरी क्रूसेड करेंगे, जहां पर अक्सर तूफान आते रहते हैं। इसलिए रिपोर्टर्स उन्हें हैरानी हुई और उन्होंने कहा कि कैसे आप बाहर खुले स्थान में क्रूसेड कर पाएंगे, वहां पर 2 तूफान आ रहे हैं। और मैंने साहस के साथ इस बात का निश्चय दिया कि आप चिंता मत कीजिए, तूफान पिता परमेश्वर के नियंत्रण में है। या तो वो नाश कर देगा उन्हें या उनकी दिशा बदल देगा, इसीलिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने इस तरह से उन्हें कहा, और वैसे ही हुआ जैसे मैंने कहा था। एक ने तो अपनी दिशा बदल दी ताइवान की तरफ, और दूसरा खत्म हो गया। रिपोर्टर्स को कितनी हैरानी हुई होगी। मैंने इस बात की घोषणा की और वैसा ही हुआ जैसे मैंने कहा था। आप लोग भी फिलीपींस में थे उस वक्त। आपने देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति, उसे मंच पर लाया गया, लेकिन मेरी प्रार्थनाओं से तुरंत ही ठीक हो गया। वर्षा धनुष के विषय में क्या है? मैं रात को प्रचार कर रहा था और मैंने वर्षा धनुष के बारे में बताया। संदेश में वर्षा धनुष का शब्द, उसका बखान किया गया। जब मैं बखान करने लगा वर्षा धनुष के बारे में, तो जल्दी ही एक वर्षा धनुष रात को आकाश में दिखाई देने लगा। यह है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर इस तरह से मुझे सुनिश्चित करता है। क्या तूफान खाली 1 या 2 बार दूर किया गया? नहीं, असंख्य बार किया गया। इसलिए जो तुझे आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे शाप देगा उसे मैं शाप दूंगा। अब्राहम को इतना आदर्श माना जाता था कि जहां कहीं भी वो जाता था, तो यहां तक कि राजा किसी राज्य का, वो भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता था। यहां पर जो राजा है वो तो एक छोटे से क्षेत्र का अधिकारी था, लेकिन जो भी है, अब्राहम को महान आदर दिया गया। आशीष जहां कहीं भी होते हैं आपके ऊपर आशीष आती हैं, और जो आपके साथ होते हैं उन्हें भी आशीष आती हैं।
और जिन्हें आप आशीष देते हैं और जो आपको आशीष देते हैं सबको आशीष मिलती हैं। यह 6 आयत का अर्थ यहाँ पर लिखा है, धन्य हो तो भीतर आते समय और धन्य हो तो बाहर जाते समय। मेरी सेवकाई के दौरान लगातार मुझे ऐसी गवाहियां सुनने को मिली है। मेरे द्वारा परमेश्वर की आशीषें बहुत सी लोगों के ऊपर गई है, ना केवल इस कलीसिया में वरन विदेशों में बहुत सी कलीसियाओं में। मेरी प्रार्थनाओं से उनकी समस्याएं दूर हो गई, बीमारियां ठीक हो गई और उनके व्यापारों पर, कार्यशालाओं पर आशीषें आई। उद्धार पाने का वो विश्वास प्राप्त कर पाए। उन्होंने पापों से मन फिरा दिया। इस तरह के अनुभव के द्वारा उन्होंने परमेश्वर को महिमा दी। कैसे इस तरह के कार्य संभव हो सकते हैं, इसके बारे में अगले सत्र में आपको बताऊंगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, एल्डर्स और दूसरे लोग, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस संदेश पर आप ध्यान दें और इस संदेश की रोटी बनाएं। जब मैं आपको उदाहरण देता हूं तो कृपया आप इस बात पर ध्यान दें कि कैसे उन्होंने आशीष पाई, कैसे उन्होंने पालन किया और कैसे उन्होंने आशीष पाई। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इसको लागू करें, तो फिर किसी ना किसी समय में आप अपने आप को आशीषित पाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन बिना किसी त्रुटि के काम करता है। मैं जानता हूं पिता परमेश्वर का वचन बिना किसी त्रुटि के काम करता है, इसलिए मैं साहस से कहता हूं इसके बारे में। मैं ये नहीं कहता कि हो सकता है, और मैं ये भी नहीं कहता कि ऐसा हो जाएगा, और मैं यह भी नहीं कहता कि आपको उत्तर मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको मिलेगा उत्तर। आइए इस संदेश पर सोचेंगे और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। कृपया उनकी मदद कीजिए कि आज का संदेश उनमें जीवन और विश्वास बने। उनकी मदद कीजिए कि इस संदेश को वो जीवन और विश्वास बनाएं। जब हम वचन के अनुसार जीते हैं तो निश्चित रूप से आशीषें हमारे ऊपर आती हैं। पिता आपका धन्यवाद। पिता आपका धन्यवाद। हमारे सदस्यों की मदद कीजिए कि वे आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें। कृपया उनकी मदद कीजिए ताकि वो सिर्फ चर्च ना आए शारीरिक रूप से, वरन सभाओं में अपने हृदय से शामिल हो। उनकी मदद कीजिए कि जो वचन वो सुने उसको माने और अपने हृदय में उस वचन को जीवित करें। लंबे समय से मसीह होने के बावजूद भी वो बिना आशीषों का जीवन ना जिएं। उन्हें आशीष दीजिए कि वे एक ऐसा मसीह जीवन जिएं जिसमें वो आपके आशीषों का आनंद लें और आपको महिमा दे। पिता आपका धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीय टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास भरिए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें छोड़ के चले जाएं। सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाए और वो ठीक हो जाए। पिता उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए।
उन्हें चंगा कीजिए तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निया डिस्क और दूसरी बीमारियों से भी चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्दों से गायब हो जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खो जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, कोई दाग वहाँ न रह जाए। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, ऊतकों, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं की शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास इनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं, विपत्तियों से और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आत्म दीवार से, स्वर्ग से, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें और उनके हृदय में और भी परमेश्वर की जोशीला प्रेम रूपी अपने बच्चों को आशीष दीजिए और वो आपको सब बातों में महिमा दे। जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें, वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए। जीवित परमेश्वर की यहोवा कहते हैं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।